तो यार तुमको गेम ऑफ थ्रोन्स देखना है, हाउस ऑफ द ड्रैगन देखना है, या फिर देखना नहीं है, ऑलरेडी देख लिए हो और उसके बाद भी कंफ्यूज हो, तो आज इस वीडियो में हम लोग इसी कंफ्यूजन को दूर करेंगे। गेम ऑफ थ्रोन्स की इसी वास्ट हिस्ट्री को हम लोग आज बिल्कुल सिंपल एंड शॉर्ट में समझेंगे, जिससे सारे डिटेल्स भी आपको मिल जाएंगे और इस शो का जो एक्सपीरियंस है वो पहले से और भी ज्यादा बेटर हो जाएगा। तो देखो, इस यूनिवर्स की शुरुआत हजारों साल पहले होती है एंड इसको समझने के लिए इस यूनिवर्स के मैप को समझ लो भाई, पूरा का पूरा यूनिवर्स समझ में आ जाएगा। ये स्टोरी है इस पूरे वर्ल्ड में दो कॉन्टिनेंट एसोस एंड वेस्टेरोस की, बाकी का रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड अभी अनएक्सप्लोर्ड है। वेस्टेरोस में 7 किंगडम्स हैं जो कि आपने जीओटी में देखा ही होगा एंड एसोस से टारगेरियंस एंड ड्रैगन्स की ओरिजिन होती है। और हाँ, दोथराकी भी एसोस के ही हैं। चलो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एसोस से। तो एसोस में सबसे पहला किंगडम था ग्रेट एम्पायर ऑफ डॉन, जिसके रूलर को लिटरली गॉड ऑन अर्थ बोला गया और ये किंगडम 10,000 साल तक रही। अब सिंस ये इतना पुराना एम्पायर था और इसकी जो मैजिकल लेजेंड्स एंड स्टोरीज थी उसके चलते अभी के टाइम पे इस पूरे एम्पायर को ही मिथोलॉजी माना जाता है। इस एम्पायर के डाउनफॉल के बाद गोल्डन एम्पायर ऑफ इथी यहाँ आया और इन्होंने भी कई सेंचुरीज तक रूल किया और यहाँ भी एज एक्सपेक्टेड कई डायनेस्टीज रहे। फिर यहाँ बोन माउंटेन के इस तरफ एसोस में 2 एम्पायर और हुए, किंगडम ऑफ सारनोर और ओल्ड एम्पायर ऑफ घिस। इस ओल्ड एम्पायर ऑफ घिस या फिर घिसकारी एम्पायर में ही स्लेवरी स्टार्ट हुई थी और अनसलीड का जो पूरा कॉन्सेप्ट था इसी एम्पायर से शुरू हुआ था और ये एम्पायर बहुत ही पावरफुल था एंड रेगुलरली इनका एम्पायर एसोस में एक्सपैंड होता रहा। लेकिन स्टोरी यहाँ से इंटरेस्टिंग होती है। एसोस के घिसकारी एम्पायर में एक ग्रुप ऑफ आइलैंड था वलेरिया, जिसपे कोई ध्यान नहीं देता था सिंस ये लोग भेड़ बकरी चराने वाले थे, शेफर्ड थे। लेकिन इन्हीं वलेरियन शेफर्ड्स को एक वोल्केनो के पास से ड्रैगन एग्स मिले और पूरी हिस्ट्री यहाँ से चेंज हो गई। इन्होंने ड्रैगन्स को पेट करके ट्रेनिंग देना स्टार्ट किया एंड ऑब्वियसली सिंस इनके पास ड्रैगन थे तो आउट ऑफ नोवेयर वलेरियंस एसोस के वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट पावर बनने लगे एंड आगे चलकर कई वॉर्स हुए जिसमें वलेरियंस ने पूरे के पूरे घिस एम्पायर को ही हरा दिया और पूरी तरह से खत्म कर दिया। जो कुछ घिस के लोग बचे उन्होंने समुद्र क्रॉस करके एक आइलैंड पे अपनी सिटी न्यू घिस बनाई। अब एसोस पे घिस एम्पायर नहीं रहा एंड स्लोली अपने ड्रैगन्स के हेल्प से वलेरियन एम्पायर लगभग पूरे एसोस पे रूल करने लगा, एक्सेप्ट बोन माउंटेन के उस पार जहां कुछ कबीले वाले लोग रहते थे। लेकिन देखो, जब इधर इतना सब कुछ कई हजारों सालों से चल रहा था तो कुछ स्टोरीज थी जो कि उधर दूसरी तरफ वेस्टेरोस पे भी पैरेलली चल रही थी। वेस्टेरोस की हिस्ट्री स्टार्ट होती है हजारों साल पहले, जहां इस पूरे कॉन्टिनेंट पे चिल्ड्रन ऑफ द फॉरेस्ट एंड जायंट्स रहा करते थे एंड 12,000 साल पहले एसोस से कुछ लोग इस रास्ते वेस्टेरोस पहुंचे। इन्हें फर्स्ट मैन के नाम से जाना जाता है। हाँ, पहले यहाँ एक प्रॉपर रास्ता था और ये बात एसोस पे हुए ड्रैगन वाले इवेंट से हजारों साल पहले की है। मे बी जब एसोस में ग्रेट एम्पायर ऑफ डॉन था उस टाइम की या उससे भी पहले की। अब देखो, फर्स्ट मैन जैसे ही वेस्टेरोस पे पहुंचे तो उन्होंने चिल्ड्रन ऑफ फॉरेस्ट के पेड़ों को जिन्हें वो कार्व किया करते थे उसे डिस्ट्रॉय करना स्टार्ट कर दिया। फर्स्ट मैन का मानना था कि इससे वो लोग मैजिकली उन पे स्पाई कर रहे हैं और फिर क्या, इससे फर्स्ट मैन, जायंट्स एंड चिल्ड्रन ऑफ फॉरेस्ट के बीच रेगुलर कॉन्फ्लिक्ट होने लगे। इसी कॉन्फ्लिक्ट में अपने मैजिकल पावर से चिल्ड्रन ऑफ फॉरेस्ट ने एसोस और वेस्टेरोस का ये रास्ता तोड़ दिया कि उधर से और ज्यादा लोग वेस्टेरोस पे ना आ पाए। फिर ये जो पूरी कॉन्फ्लिक्ट थी वो 2000 साल तक चली। उन्होंने फर्स्ट मैन से अपने आप को बचाने के लिए सबसे पहला व्हाइट वॉकर और उसकी आर्मी को भी बना लिया और इन्हीं सब कॉन्फ्लिक्ट के बाद दोनों के बीच एक पीस ट्रीटी भी साइन हो गई और वेस्टेरोस का जंगल चिल्ड्रन ऑफ फॉरेस्ट को मिला और खेत, जमीन, ये सब फर्स्ट मैन को। बट जो व्हाइट वॉकर चिल्ड्रन ऑफ फॉरेस्ट ने बनाए थे वो उनके कंट्रोल में नहीं रहे और उन्होंने हमला कर दिया, जिसे द लॉन्ग नाइट बोला जाता है। ये बैटल कई सालों तक चली और इसमें व्हाइट वॉकर के अगेंस्ट जायंट्स, चिल्ड्रन ऑफ फॉरेस्ट और फर्स्ट मैन साथ में लड़े और व्हाइट वॉकर को पीछे ढकेलते हुए नॉर्थ में पहुंचा दिया। अल्टीमेटली फर्स्ट मैन से ब्रैंडन द बिल्डर ने व्हाइट वॉकर को रोकने के लिए नॉर्थ में एक बड़ी सी दीवार बनाई जिसे दी वॉल बोला जाता है। इस पूरे लड़ाई में फर्स्ट मैन के कई लोग तो बच गए लेकिन चिल्ड्रन ऑफ फॉरेस्ट लगभग ना के बराबर बचे। फिर वॉल के उस पार जो फर्स्ट मैन रह गए थे वो उधर ही फंस कर रह गए और उन्हें नॉर्थ में ही रहना पड़ा। इन्हें हम वाइल्डलिंग्स के नाम से जानते हैं, जो कि किसी भी किंगडम के अंदर नहीं आते, किसी भी किंगडम का पार्ट नहीं है। अब जिस टाइम पे ये सब वेस्टेरोस पे चल रहा था, ठीक उसी टाइम पे वलेरिया में ड्रैगन एग्स मिले थे और उनका कॉन्क्वेस्ट एसोस में स्टार्ट हुआ था और इधर वेस्टेरोस में भी बहुत पॉलिटिक्स हुए एंड ये जो पूरा कॉन्टिनेंट था 7 किंगडम्स में डिवाइड हो गया। सही में यहाँ बहुत सारी स्टोरी है जो कि मैं स्किप कर रहा हूँ, जिसमें एंडल्स का इन्वेजन है, निमेरिया का वेस्टेरोस पे आना है एंड और भी बहुत कुछ है, बट आई एम श्योर ओवरऑल कॉन्सेप्ट आप समझ जाओगे।
अब देखो, यहाँ से वेस्टेरोस के 7 किंगडम्स एंड वैलेरिया की स्टोरी आपस में टकराती है। तो अभी एसोस पे वैलेरिया से ड्रैगन के चलते उनका पूरा राज रहता है और यही ड्रैगन लॉर्ड्स की कई फैमिलीज में से एक फैमिली थी टारगेरियंस की, जिसमें डेनिस टारगेरियन को एक ड्रीम आती है कि उनकी सिटी वैलेरिया का एंड होने वाला है, जिसके बाद पूरी टारगेरियन फैमिली अपने ड्रैगन्स के साथ वैलेरिया से वेस्टेरोस में इस आइलैंड पे आ गए और इसका नाम पड़ा ड्रैगन स्टोन। इसके कुछ साल बाद उसका ड्रीम सही हुआ और वैलेरिया में वॉल्केनिक इरप्शन स्टार्ट हो गए, जिससे पूरा का पूरा वैलेरिया डिस्ट्रॉय हो गया और टारगेरियंस ही वन एंड ओनली ऐसी फैमिली बची जो कि ड्रैगन्स को कंट्रोल कर सकते थे। वैसे एसोस में वैलेरिया डिस्ट्रॉय होने के बाद दोथराकीस की ट्राइब जो कि बोन माउंटेन के उस तरफ रहती थी, उन्होंने मेजॉरिटी एसोस को अपना पार्ट बना लिया और कैप्चर कर लिया। इधर ड्रैगन स्टोन पे कई सालों तक टारगेरियंस ने कुछ नहीं किया और शांति से रहे, लेकिन कुछ टाइम के बाद इन्हीं में से एक एगॉन ने अपने बहनों के साथ, जो कि उनकी वाइफ भी थी, उन्होंने वेस्टेरोस पे हमला करने का सोचा और 2 साल के अंदर ही पूरा का पूरा वेस्टेरोस इनके किंगडम का पार्ट बन गया, एक्सेप्ट हाउस मार्टेल। तो हाँ, इसी के बाद लगभग पूरे वेस्टेरोस पे रूल करने के लिए किंग्स लैंडिंग में एगॉन ने आयरन थ्रोन बनवाया, जो कि 6 किंगडम्स में हराए हुए लोगों के स्वॉर्ड से बनी थी। एंड अगले 1-2 सेंचुरीज तक टारगेरियंस ने पूरे वेस्टेरोस पे रूल किया। लेकिन यहीं पे टारगेरियंस की सिविल वॉर स्टार्ट हो गई नेक्स्ट रूलर को लेकर कि आखिर फ्यूचर का किंग या क्वीन बनेगा कौन। मैं यहाँ किसी का नाम नहीं ले रहा, क्योंकि यही पूरी स्टोरी हाउस ऑफ द ड्रैगन की सीरीज में आपको देखने को मिल रही है। मतलब हाउस ऑफ द ड्रैगन की जो पूरी स्टोरी है वो टारगेरियंस की सिविल वॉर पे ही है। लेकिन इस वॉर का रिजल्ट क्या हुआ वो जीओटी के व्यूअर्स ऑलरेडी जानते हैं। टारगेरियंस आपस में ही लड़ गए और बहुत ज्यादा वीक हो गए, उनके सारे ड्रैगन्स भी घायल होकर मर गए और जो बचे हुए एग्स थे उनको कोई भी हैच नहीं करवा पाया। इन्हीं में से 3 अनहैच्ड एग्स को हमने गेम ऑफ थ्रोन्स में देखा था। यहाँ से टारगेरियंस बहुत वीक हो गए, लेकिन अपने पॉलिटिक्स से अगले कई सेंचुरीज तक टिके तो रहे एंड इंटरनली इनके किंगडम में भी थ्रोन को लेकर बहुत सारी पॉलिटिक्स होने लगी, जिसमें ब्लैक फायर रेबेलियन हुआ। एक मैरिज अलायंस के थ्रू बिना ड्रैगन के ही टारगेरियंस के अंदर 7th किंगडम हाउस मार्टेल भी आ गई। एज एक्सपेक्टेड टाइम के साथ किंग बदलते गए एंड फाइनली एरिस टारगेरियन आयरन थ्रोन का रूलर बना। एंड इसी टाइम पे कुछ इवेंट्स के चलते रॉबर्ट बेरेथियन आयरन थ्रोन के अगेंस्ट हो गया और हाउस ऑफ स्टार्क के साथ मिलकर उसने एरिस टारगेरियन के राज को खत्म किया। इस इवेंट की बात करें तो शायद आपको पता होगा कि रेगार टारगेरियन मतलब मैट किंग का बेटा रॉबर्ट बेरेथियन की मंगेतर लाइना स्टार्क के साथ भाग गया था। ये दोनों ही जॉन स्नो के माता पिता थे एंड इसलिए नेड स्टार्क का भाई ब्रैंडन स्टार्क और उसके पिता मैट किंग एरिस टारगेरियन के पास गए थे जस्टिस के लिए और एज एक्सपेक्टेड उसने दोनों को ही मार दिया था और यहीं से ये पूरा रेबेलियन स्टार्ट हुआ एंड टारगेरियंस का वेस्टेरोस पे रूल खत्म हुआ एंड रॉबर्ट बेरेथियन 7 किंगडम्स का न्यू रूलर बना। लगभग यहीं से गेम ऑफ थ्रोन्स की जो स्टोरी है वो स्टार्ट होती है। अगर डेनेरिस टारगेरियन की बात करें तो ये मैट किंग की बेटी थी एंड मैट किंग के मरने के बाद इसके बचे खुचे फैमिली वापस ड्रैगन स्टोन चले गए थे, जहां डेनेरिस का जन्म हुआ था और उसकी स्टोरी जीओटी में वहीं से स्टार्ट हुई थी। ये वो टाइम था जब टारगेरियंस का बहुत ही बुरा हाल था एंड कोई उनको पूछ भी नहीं रहा था और यहीं से वापस फिर से टारगेरियंस की राइज की स्टोरी हमें गेम ऑफ थ्रोन्स में देखने को मिलती है। तो यार ये था पूरा गेम ऑफ थ्रोन्स की यूनिवर्स की बेसिक हिस्ट्री या बेसिक यूनिवर्स का एक्सप्लेनेशन, जिससे आई एम श्योर कि आपको ये सारे सीरीज देखने में बहुत ही ज्यादा इजी होगा या फिर ऑलरेडी देख लिए होगे तो बहुत सारी कंफ्यूजन दूर हो गई होगी। तो हाँ, मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आया तो लाइक कर देना, वीडियो शेयर कर देना और चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब करके जाना। प्लैनेट ऑफ द एप्स का पूरा यूनिवर्स समझने के लिए ऊपर वाली वीडियो देखें और गॉडजिला एंड कॉन्ग का पूरा यूनिवर्स समझने के लिए नीचे वाली। मैं जल्दी और नए वीडियो लेकर आऊंगा। टिल देन बी देसी बी नर्ड।